उन्होंने कहा कि सभी स्कूल पहले की तरह संचालित रहे हैं। कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को जरूरत के अनुसार दूसरे विद्यालयों में शिफ्ट किया जाएगा, जबकि खाली स्कूलों में पहली बार प्री प्राइमरी कक्षाएं शुरू की जाएंगी। संदीप सिंह ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी स्कूल बंद होने को लेकर जनता को गुमराह कर रही है। उन्होंने ये भी कहा कि योगी सरकार शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने और शिक्षा बजट बढ़ाने का काम कर रही है। तो देखिए, चारों तरफ ये चर्चा तेज थी, जहां ये कहा जा रहा था कि कई स्कूल्स बंद किए जाएंगे सरकार की तरफ से, सरकारी स्कूल्स। उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा किसी भी परिषदीय सरकारी विद्यालय को बंद करने का निर्णय नहीं लिया गया। वर्तमान में जितने भी हमारे सरकारी परिषदीय विद्यालय हैं, सभी विद्यालय संचालित हैं। जो विद्यालयों को बंद करने की बात कही जा रही है, वो सरकार का जो निर्णय लिया गया था कि कम छात्र संख्या वाले जो विद्यालय हैं उसको सबसे पास के विद्यालय में मर्ज कर दिया जाएगा, और जो रिक्त विद्यालय है उन विद्यालयों में प्री प्राइमरी की पाठशालाओं को संचालित किया जाएगा, जो कि पहली बार उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा प्री प्राइमरी की कक्षाओं को भी संचालित करने का निर्णय लिया गया है। और उन विद्यालयों में बाल वाटिका को वर्तमान में संचालित किया जा रहा है। नकल माफिया और इस तरह के सभी लोगों को संरक्षण देने वाले माननीय अखिलेश यादव जी को पता है पूरी तरह से कि 2027 में उनकी सरकार पुनः बनने नहीं जा रही है। इसके लिए उन्होंने इस तरह का अनर्गल बयान को दे करके आम जनता को भ्रमित करने का प्रयास किया है। शिक्षा जैसे गंभीर विषय के संबंध में अखिलेश जी को बोलने का कोई भी अधिकार नहीं है। वहीं कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। पुलिस कमिश्नर गौतम बुद्ध नगर लक्ष्मी सिंह के निर्देशन में आगामी कांवड़ यात्रा 2026 को सकुशल एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के उद्देश्य से प्रशासन लगातार सक्रिय है। अपर पुलिस आयुक्त कानून एवं व्यवस्था डॉक्टर राजीव नारायण मिश्रा ने बताया कि यात्रा को शांतिपूर्ण सकुशल संपन्न कराने पर विशेष फोकस है, जिसके लिए रूट, ट्रैफिक और सुरक्षा व्यवस्था की लगातार निगरानी की जा रही है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुगम यात्रा पुलिस की प्राथमिकता है। विभिन्न जलाशयों से, हरिद्वार से जल लाकर शिवालयों में जल अर्चन करते हैं। और पुलिस कमिश्नरेट गौतम बुद्ध नगर में कांवड़ियों के 8 प्रमुख मार्ग हैं। सभी मार्गों पर पुलिस के सम्यक बंदोबस्त सुनिश्चित किए गए हैं। सभी मार्गों का स्थलीय निरीक्षण कर लिया गया है। सभी मार्गों पर सीसीटीवी कैमरों के माध्यम से हम लोग कंट्रोल रूम में राजपत्रित अधिकारी की नियुक्त करके उसका फीडबैक ले रहे हैं। इंटर डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन की बैठकें आयोजित की जा चुकी हैं, जिसमें मेडिकल डिपार्टमेंट के साथ, विद्युत विभाग के साथ, एनएचएआई के साथ, स्टेट हाईवे के साथ हम लोगों ने बैठकें कर ली हैं। और इन मार्गों पर जहां जो कमियां थी उनको दुरुस्त करा लिया गया है। पुलिस का बंदोबस्त किया गया है। लगभग 2500 से अधिक पुलिस कर्मियों का व्यवस्थापन सावन माह में शिवालयों पर, विभिन्न मार्गों पर सुनिश्चित किया गया है, जिसमें सिविल पुलिस के और फ्लड कंपनीज के व्यवस्थापन भी किया गया है। साथ ही साथ जो कांवड़ियों की जो समितियां हैं, 275 के आसपास जिनकी संख्या हमारी कमिश्नरेट में है, डीजे संचालक हैं, उन कांवड़ियों समूहों के साथ और डीजे संचालकों के साथ बैठकें हम लोगों ने पूर्व में आयोजित कर ली हैं। डिपार्टमेंट के साथ, विद्युत विभाग के साथ, एनएचएआई के साथ, स्टेट हाईवे के साथ हम लोगों ने बैठकें कर ली हैं। और इन मार्गों पर जहां जो कमियां थी उनको दुरुस्त करा लिया गया है। पुलिस का बंदोबस्त किया गया है। लगभग 2500 से अधिक पुलिस कर्मियों का व्यवस्थापन सावन माह में शिवालयों पर, विभिन्न मार्गों पर सुनिश्चित किया गया है, जिसमें सिविल पुलिस के और फ्लड कंपनीज के व्यवस्थापन भी किया गया है। साथ ही साथ जो कांवड़ियों की जो समितियां हैं, 275 के आसपास जिनकी संख्या हमारी कमिश्नरेट में है, डीजे संचालक हैं, उन कांवड़ियों समूहों के साथ और डीजे संचालकों के साथ बैठकें हम लोगों ने पूर्व में आयोजित कर ली हैं। और उनको निर्दिष्ट मापदंड कि साउंड हमको किस सीमा तक डीजे पर बजाना है और किस प्रकार से हमको अपना एक लाइजन अफसर कांवड़ियों के साथ, संघों के साथ नियुक्त कर हमने उनसे संवाद स्थापित किया है। वहीं उन्नाव में अब बेसहारा बच्चों, वृद्धजनों और असहाय लोगों की मदद के लिए जिला प्रशासन हर सप्ताह विशेष रेस्क्यू अभियान चलाएगा। अभियान के तहत संयुक्त टीमें शहर और ग्रामीण क्षेत्रों में ऐसे लोगों की पहचान कर उन्हें सुरक्षित आश्रय और पुनर्वास उपलब्ध कराएंगे। जहां प्रशासन का कहना है कि इस वर्ष के पहले 6 महीनों में ही 150 से अधिक बच्चे रेस्क्यू किए जा चुके हैं। जिला प्रोबेशन अधिकारी अभिषेक पांडे ने बताया कि अभियान
हाईकोर्ट में दाखिल ज्योति राजपूत प्रकरण के अनुपालन में शुरू किया जा रहा है। जनपद स्तर पर 11 सदस्यीय रेस्क्यू टीम गठित की गई है, जो प्रत्येक सप्ताह नियमित अभियान चलाकर सड़क किनारे रहने वाले बच्चों, आश्रित वृद्धजनों और बेघर लोगों की पहचान करेगी। हाईकोर्ट द्वारा में एक ज्योति राजपूत केस नाम से जो है याचिका दाखिल की गई है, जिसमें पूरे प्रदेश के समस्त जनपदों में जो है एक रेस्क्यू अभियान चलाया जाना है, जिसमें गरीब, असहाय, निर्धन बच्चे या जो उससे वृद्धजन हैं या असहाय लोग हैं जिनके लिए कोई आसरा नहीं है, बेघर हैं, सड़क के किनारे वो लेटे रहते हैं, उनको जो है उनको सही जगह रिहेबिलिटेट कराने का एक जिम्मा जो है जिला स्तर पर दिया गया है। इस एक 11 सदस्यीय एक रेस्क्यू टीम भी गठित की गई है। आज उसी की बैठक थी और उसमें यह निर्णय लिया गया कि जनपद उन्नाव में भी इसका अभियान को तेजी से चलाया जाए। इसमें प्रत्येक सप्ताह ये अभियान चलाया जाना है और जो भी जिस तरीके के लोग मिलते हैं उनको उनकी संस्था में भेज कर या उनके परिवारजनों के साथ उनको सम्मिलित कराते हुए उनको प्रॉपर देखभाल, उनको केयरिंग हेतु उनको बताना है। वहीं गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र से निवेश के नाम पर कथित करोड़ों रुपए की ठगी का मामला सामने आया। राजनगर एक्सटेंशन में प्लॉट और इमारत दिखाकर कई लोगों को मोटे मुनाफे का लालच देने का आरोप है। पीड़ितों का दावा है कि भरोसे में लेकर उनसे लाखों करोड़ों रुपए अलग अलग खातों में ट्रांसफर कराए गए। पीड़ितों के मुताबिक उन्हें बताया गया कि राजनगर एक्सटेंशन में किया गया निवेश कुछ समय बाद बड़े मुनाफे के साथ वापस मिलेगा। इस झांसे में तकरीबन 55 लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई निवेश कर दी। कुछ समय बाद जब रकम वापस नहीं मिली तो निवेशकों को कथित धोखाधड़ी का एहसास हुआ और उन्होंने पुलिस से शिकायत की। पुलिस के अनुसार मामले में कार्रवाई करते हुए 10 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। गिरफ्तार आरोपियों में सुरभि शर्मा, मानसी प्रकाश, संदीप गुप्ता, प्रदीप गुप्ता, आर्यन गुप्ता, ऑफिस बॉय हनी गिल और प्रेम गिल समेत अन्य आरोपी शामिल हैं। वहीं पुलिस कुछ अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। मामले में बिल्डर वरुण मक्कड़ और उनकी पत्नी निधि मक्कड़ का नाम भी सामने आया। हालांकि बिल्डर पक्ष का कहना है कि उनके फर्जी दस्तावेज तैयार कर किसी अन्य व्यक्ति ने लोगों से ठगी की। बता दें कि इस मामले में दीपक शर्मा उर्फ नितिन शर्मा को मुख्य आरोपी बताया जा रहा है, जो खुद को मार्केटिंग हेड बताता था। जुलाई 2026 को थाना नंदग्राम पर पूर्व में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 428/26 में वांछित चल रहे अभियुक्तों में से कल 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जो जिनका इसमें संलिप्तता पाई गई है। इसमें 3 लोग गिरफ्तार किए गए, जिनका नाम प्रवीण गुप्ता है, एक आर्यन है और एक संदीप गुप्ता है। इन तीनों को कल मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके इनको न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन में ASR सेंट्रल एवेन्यू के नाम से एक बड़ी फर्म बनाई गई। उसके बाद भोले भाले लोगों को बहकाया गया कि आपको दुकान, आपको सुंदर मकान दिया जाएगा और फिर उनके साथ में करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी की गई। इस धोखाधड़ी में तमाम लोग शामिल हुए, जिनमें से कुछ लोगों को गाजियाबाद पुलिस ने जेल भेजने का काम किया है, लेकिन कुछ लोग अभी भी फरार बताए जा रहे हैं। किन लोगों से ठगी की बात करते हैं। क्या नाम है आपका? बबीता गर्ग। बबीता जी, यहाँ पर आप आए हैं, किस तरीके की परेशानी है, क्या हुआ है आपके साथ? सर, हमारे पहले इसमें ASR लिमिटेड में संदीप गुप्ता जो हैं, बिल्डर हैं, इन्होंने जो है बुकिंग करी, एक शॉप की बुकिंग करी थी। 80 लाख रुपए पूरे उन्होंने जमा करके हमें जो है उसमें नो ड्यूज भी दिया गया। और उसके बाद में अब जब पोजीशन का टाइम आया तो वो कहते हैं ना तो हमारे पास पैसा आया है और ना ही हमारा जो है ना ये कागज है। इसी तरीके की ठगी जो है हमारे संग वरुण मक्कड़ ने करी। अपने राइट इंफ्रा आर्ट्स प्रोजेक्ट के अंदर मक्कड़ होम्स के नाम से बना रहे थे, इन्होंने बुकिंग करी, हमसे 20 लाख रुपए चेक लिया है। अपने ही ऑफिस में बैठ के अपने सामने अपने सेल्स हेड दीपक शर्मा के सामने उन्होंने हमसे जो है वो लिया है और बाद में साफ नकार गए। कहते हैं जी अगर LLP में लिखा होता तो आपने हमें दिया था। मैंने सर आप ही ने तो लिखवाया था, आपने LLP क्यों नहीं लिखवाया? बोले जी हमारा कोई लेना देना नहीं है और हम जो है इसके लिए जिम्मेदार नहीं है। और जब से वो लापता है, ना फोन उठाते हैं ना बात करते हैं। क्या नाम है आपका, क्या हुआ आपके साथ? मेरा नाम सतेंद्र पाल है। जैसे कि उन्होंने बताया कि वरुण मक्कड़ का जो प्रोजेक्ट है राइट अर्थ इंफ्रा का, इन्होंने पहले एलाइट होम के नाम से लॉन्च किया था, फिर इसका नाम मक्कड़ प्रथम कर दिया। यहाँ पर मैंने और मेरे रिश्तेदारों ने 4 फ्लैट बुक करे थे, जिसमें ये हमें बताया गया था कि आप इतना पैसा लगाएं तो आपको 1 साल बाद हम इसका प्रॉफिट भी देंगे और अगर आप रखना चाहो तो रख भी सकते हो। तो इस तरीके का प्रलोभन देके हमसे बुक कराया गया। लेकिन बाद में जब हमने
जब ये दीपक शर्मा यहाँ से नदारद हुआ तो हमने यहाँ पर पता किया तो वरुण मक्कड़ ने ये बोला कि मेरे पास तो ये पैसा आया ही नहीं है। तो उस दिन हम भौचक के रह गए कि हमारी ज़मीन निकल गई हमारे पैरों के नीचे से कि 1 करोड़ रुपए का जो पैसा है वो सारा का सारा कहाँ चला गया पता ही नहीं लग रहा है। तो दोनों ने इस तरीके से मिलजुल कर ये ठगी करी है, जो हुई है हमारे साथ ठगी हुई है, और इसका यही है कि अभी हमें यहाँ पर पैसा वापस मिला जाए। तो अब इन्हें इंतजार है कि वो लोगों से केस लड़े, क्योंकि वो लोग जेल में जा चुके हैं, और अगर केस लड़ते हैं तो किस तरीके की बात सामने आती है, पुलिस किस तरीके की चार्जशीट लगाती है, इन्हें किस तरीके से न्याय मिलता है, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। फिलहाल ये सभी लोग मांग कर रहे हैं कि इनके बारी आए और जो रकम इनकी डकारी गई है इनकी बारी में भी वो रकम पूरी तरीके से चुका ली जाए। फिलहाल देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि ये सब कब हो पाता है। जितेंद्र भाटी, भारत अपडेट, गाजियाबाद। और हमारे साथ हमारे सहयोगी जितेंद्र भाटी गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या कुछ ये पूरा मामला है, जानना चाहूंगी। देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से गाजियाबाद के राजनगर एक्सटेंशन जो कि पॉश इलाका माना जाता है, वहां करोड़ों रुपए की ठगी की गई है। जाहिर तौर पर लोगों से निवेश करने के नाम पर करोड़ों रुपए की ठगी की गई है। एक बड़ी इमारत दिखाई जाती है, उसमें फ्लैट दिखाए जाते हैं, सैंपल फ्लैट देखकर लोग आकर्षित होते हैं और कहीं ना कहीं निवेश करने पर आ जाते हैं, और वो अपनी गाड़ी कमाई, जिंदगी भर की कमाई जो है इस निवेश में दे देते हैं। और कुल मिलाकर जिस तरीके की से करोड़ों रुपए की ठगी करके बिल्डर फरार हुआ है, जिस तरीके से उसका नाम भी सामने आया, वरुण मक्कड़ और निधि मक्कड़। जाहिर तौर पर ये वो मक्कड़ परिवार है जिसने मक्कारी की है, और न सिर्फ मक्कारी की है बल्कि इन सभी लोगों के साथ में धोखाधड़ी की है। लगभग 55 लोग बताए जा रहे हैं जिनके साथ धोखाधड़ी की गई है। हालांकि अब गाजियाबाद पुलिस पूरी तरीके से एक्टिव हुई है। गाजियाबाद पुलिस ने लगभग 10 लोगों को जेल की हवा खिलाई है, जिसमें बिल्डर जो है उसकी वाइफ भी है, और जो दीपक शर्मा बताया जा रहा है जो कि मुख्य सूत्रधार है इसमें। दीपक शर्मा वो नाम है जो कि लोगों को कन्विंस करता था, मार्केटिंग हेड माना जा रहा था, और वही उसके द्वारा ही तमाम जगहों पर मार्केटिंग की गई थी। तमाम लोगों को कन्विंस किया गया था कि आप निवेश करें, यहाँ तक कि उन्होंने लीफलेट में बांटा था कि अगर आप 20 लाख रुपए लगाते हैं तो एक महीने में आपको 20,000 रुपए का मुनाफा मिलेगा। तो जाहिर तौर पर लोग इससे आकर्षित हुए थे, और कहीं ना कहीं लोगों ने अपना पैसा लगाना शुरू किया, और उसके बावजूद उन्हें जब पोजीशन नहीं मिली और कहीं उन्हें लगा कि ये बिल्डर पूरी तरीके से ऑफिस जो कि बंद है, और जो कार्यालय पे जो तमाम लोग आ रहे थे वो नहीं आ रहे हैं, कहीं ना कहीं उन्हें लगने लगा कि हमारे साथ कहीं फ्रॉड तो नहीं हुआ। और जिन्होंने चेक किया तो उन्होंने पाया कि हमारे साथ फ्रॉड हो चुका है। उन्होंने पुलिस पे जाकर इसकी कंप्लेंट करी। पुलिस ने पहले तो ये मामला काफी लाइट समझा, लेकिन जब पुलिस ने जांच की और पड़ताल की तो पुलिस की जांच पड़ताल में साफ हो गया कि करोड़ों रुपए की ठगी की गई है, निवेश के नाम पर ठगी की गई है, और ठगी कर जो ठगी करने वाला बिल्डर है और उसकी पूरी टीम है वो मौके से फरार है। कुल मिलाकर गाजियाबाद पुलिस एक्टिव थी, और गाजियाबाद पुलिस ने 10 लोगों को गिरफ्तार किया। बीते दिन में 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया था, और कुल मिलाकर 10 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। इनमें से अभी 6 और 7 लोग अभी गिरफ्तारी होनी बाकी है, जिनमें दीपक शर्मा जो मुख्य सूत्रधार है उसकी गिरफ्तारी होगी। और अब कब तक गिरफ्तारी करती है गाजियाबाद पुलिस, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से 55 लोगों के साथ में करोड़ों रुपए की ठगी की गई है, एक बड़ा मामला है। राजनगर एक्सटेंशन में ये मामला हो, और अब लगातार लोग जहां पर उसे साइड दिखाई गई थी, लोगों को साइड दिखाकर ठगा गया था, वहीं पर टेंट लगाकर बैठ गए हैं, और उन्होंने सीधे तौर पर सड़कों पर नोटिस चिपका दिए हैं, दीवारों पर लिख दिया है कि ये भूमि पूरी तरीके से अवैध है, और यहाँ पर कोई भी अपनी दुकान ना खरीदे, कोई मकान ना खरीदे। और जो पोस्टर चिपकाए गए सीधे तौर पर उनमें ये लिखा हुआ है कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है, आप भी इस फ्रॉड में ना फंसे। कुल मिलाकर लोग चाहते हैं कि हमने तो करोड़ों रुपए अपने फंसा दिए, अब कोई और इस पूरे मामले में ना पड़े, क्योंकि बोर्ड बड़े बड़े बोर्ड और बड़े बड़े विज्ञापन अभी भी मार्केट में चस्पाए गए हैं, और जाहिर तौर पर लोग उन्हें देख रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से कहा गया कि 20 लाख रुपए अगर आप निवेश करते हैं तो उन्हें 20,000 रुपए पर मंथ दिया जाएगा, कहीं ना कहीं बड़ा प्रलोभन है, और इस प्रलोभन में कई लोग फंसे हैं। जी बिल्कुल जितेंद्र, देखिए कोई छोटा मोटा मामला नहीं है। आपने कहा 55 ऐसे फ्लैट्स हैं, ऐसे लोग हैं जो करोड़ों की ठगी का शिकार हुए हैं, और एक फ्लैट की कीमत करोड़ों रुपए है। और जैसे कि आपने बताया कि 20 लाख रुपए दो और हर महीने 20,000 रुपए आपको मिलेंगे, तो ये बहुत तरीके से प्रलोभन दिया गया, लोगों को फंसाने का प्लान किया गया। और देखिए ये कोई पहला मामला नहीं है, दिल्ली, नोएडा, गाजियाबाद जैसी जगह पे लोगों को इसी तरीके से ठगा जा रहा है, और ये मामले दिन प्रतिदिन बढ़ते चले जा रहे हैं।
देखिए, मीडिया के माध्यम से तमाम जगहों पर ऐसे सर्कुलर जारी किए जाते हैं और हम भी अपने चैनल के माध्यम से अपने दर्शकों से कहना चाहते हैं कि जो कि भारी मुनाफा देने की बात कहकर जो बड़े बिल्डर हैं वो के निवेश करने के नाम पर ठगी करते हैं। ऐसे मामला ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई लोग ठगाई में आ चुके हैं, करोड़ों रुपए की ठगाई अपने साथ करवा चुके हैं। बड़ा सवाल यह है कि आखिर वो इस ठगाई में क्यों आते हैं। बड़ा सवाल यहाँ ये भी उठता है कि करोड़ों रुपए का निवेश करने के नाम पर लोगों से पहले भी ठगाई हुई, आगे भी ठगाई होती है और अब जो ठगाई हुई है इसको लेकर अब लोग काफी नाराज हैं। लेकिन सीधे तौर पर अगर बात की जाए तो 10 लोग इस तरीके से पुलिस ने जेल में भेज दिए हैं। हालांकि देखने वाली बात ये होगी कि पुलिस बिल्कुल जितेंद्र बाटी, आप इस पूरे मामले पर नजर बनाए रखिएगा, आपके पास वापस लौटेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, जानकारियां साझा करने के लिए। और इसी बीच वाराणसी कैंट से विधानसभा से विधायक सौरभ श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो अपने क्षेत्र के विकास कार्यों और जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर लगातार सक्रिय नजर आते हैं। सौरभ श्रीवास्तव से खास बातचीत में जानेंगे उनके क्षेत्र की चुनौतियां, विकास का रोड मैप और आने वाले समय की उनकी प्राथमिकताएं। तो देखिए, हमारे साथ अभी कुछ ही देर में विधायक सौरभ श्रीवास्तव जुड़ेंगे, जो वाराणसी कैंट जैसे बहुत महत्वपूर्ण विधानसभा क्षेत्र से आते हैं और उनके लिए क्या कुछ चुनौतियां हैं, 2027 के चुनाव आ रहे हैं, उसको लेकर क्या कुछ उनकी तैयारियां हैं, और बीते साल जो साल बीत गए हैं, अगर 5 से 7 सालों की बात करें तो क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ है, कितना ड्रास्टिक चेंज आया है। क्योंकि वाराणसी एक टूरिस्ट प्लेस भी है, सबसे पुरानी, इसे कहा जाता है सबसे पुराना शहर है, और यहां पर रोजाना बड़ी संख्या में लोग बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। और यहां से सांसद हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र है वाराणसी, इसलिए यहां पर डेवलपमेंट भी बहुत तेजी के साथ देखा जा रहा है, चाहे वो वाराणसी कॉरिडोर हो या अन्य घाटों का निर्माण होना। चलिए, हमारे साथ विधायक सौरभ श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं। विधायक सौरभ श्रीवास्तव जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत अपडेट में। देखिए, जैसे कि मैंने अभी कहा कि दर्शकों को मेरा प्रणाम जी, जैसे कि मैंने शुरुआत की कि वाराणसी कैंट क्षेत्र जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र है। बीते कुछ सालों में किस तरीके का डेवलपमेंट यहां पर देखने को मिला, सबसे पहले तो उसकी जानकारी दें। मेरा निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी कैंट वाराणसी जिला का सबसे बड़ा क्षेत्र है, सबसे अधिक वोटर हैं और शहर का लगभग एक बड़ा भाग, लगभग आधा शहर मेरी विधानसभा में आता है। काशी विश्व की सांस्कृतिक राजधानी है, धर्म और मोक्ष की नगरी है। पूर्व की सरकारों में काशी को जो सम्मान मिलना चाहिए था वो नहीं मिला। सौभाग्य है काशी की जनता का कि आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने काशी को अपने निर्वाचन क्षेत्र के रूप में चुना, और उनके आने के बाद जो बदलाव हुआ वो पूरी दुनिया को दिख रहा है। मेरी काशी जिसमें 8 घंटे से अधिक बिजली नहीं आती थी, मेरी काशी जिसमें सड़कों पर गड्ढे नहीं मिलते थे बल्कि गड्ढों के बीच में कहीं कहीं सड़कें मिल जाती थी, मेरी काशी जहां प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक शिक्षा के केंद्रों का बहुत ही बुरा हाल था, न कहीं दवाई मिलती थी, न कहीं डॉक्टर था, टीचरों का भी पता नहीं था, क्लासरूम्स में फर्नीचर नहीं होते थे। मतलब ऐसी दुर्दशा थी जिसका बयान नहीं किया जा सकता। लेकिन विकास पुरुष मोदी जी आए और उन्होंने काशी की दशा बदल कर रख दी। मेरा सौभाग्य है कि मुझे उनके नीचे काम करने का अवसर मिला। मेरे विधानसभा क्षेत्र की सबसे बड़ी समस्या थी बाढ़ की। हर दूसरे वर्ष बाढ़ आती थी और मेरे क्षेत्र की जनता करीब 40-50 हजार की आबादी, और ये या तो छतों पे तंबू डालना पड़ता था या घर छोड़ के जाना पड़ता था। लेकिन एक फ्लिपर गेट मेरे प्रस्ताव पर लगा और आज वो पूरा क्षेत्र 5 वर्षों से बाढ़ से मुक्त हो चुका है। भगवानपुर सामने घाट का क्षेत्र, वैसे एक फ्लिपर गेट का प्रस्ताव मैंने और दिया है जिससे हमारा 80 और नगवा का क्षेत्र भी बाढ़ से मुक्त हो जाएगा। दूसरी बड़ी समस्या थी मेरे निर्वाचन क्षेत्र में ट्रैफिक की। ट्रैफिक के समाधान के लिए पुलों का जाल बिछा दिया मोदी जी ने। रामनगर सामने घाट पुल जो 15 वर्षों से नहीं बन पा रहा था, मोदी जी और योगी जी की सरकार ने रिकॉर्ड 8 महीने में पूरा कराया। महमूदगंज मंडवाडी का पुल बनकर तैयार हुआ। कैंट रेलवे स्टेशन के सामने पुल बनकर तैयार हुआ। कज्जाकपुरा पे पुल बनकर तैयार हुआ। लहरतारा से फुलवरिया होते हुए शिवपुर तक पुल तैयार हुआ। सौभाग्य से मैं भी उसी पुल पर हूँ। इसके साथ ही मंडवाडी पे एक पुल स्वीकृत हो गया। बहुत जल्दी मंडवाडी चौराहे पे भी पुल बन जाएगा। सुंदरपुर पर एक पुल स्वीकृत हो गया।
और अभी सबसे बड़ा तोहफा जो मोदी जी ने दिया, 25,000 करोड़ रुपए से 2 एलिवेटेड सड़कें दी। उसमें से एक मेरे क्षेत्र में है, माँ गंगा की रेती पर एलिवेटेड रोड बनेगी और उससे एक पुल आएगा जो कि सामने घाट आएगा, और वो रोड ऊपर होके मेरे लंका क्षेत्र का और सामने घाट क्षेत्र का और रामनगर क्षेत्र का जो ट्रैफिक जाम है उसको पूरी तरह से समाप्त कर देगी। तो मेरे क्षेत्र में जो भी बड़ी समस्याएं थी लगभग सभी का समाधान हो चुका है। जो बची है उन पर भी काम जारी है। बहुत जल्दी मुझे लगता है कि मैं बड़ी समस्याओं से क्षेत्र मेरा संतृप्त हो जाएगा। तो कुल और एक मिलाकर समस्या इस क्षेत्र की थी, उन्होंने बड़ा पाप किया था, सीवर लाइन के अंदर से पानी की लाइन गुजार दी थी। पेयजल लाइन सीवर लाइन के अंदर आपने शायद कहीं नहीं सुना होगा, लेकिन कांग्रेस और सपा बसपा की सरकारों में ये पाप भी काशी में हुआ, जिस कारण कई मोहल्लों में दूषित पेयजल की आपूर्ति होती थी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर हमारे नगर विकास मंत्री श्री A.K. शर्मा जी ने काशी के सीवरेज और पानी की दूषित पेयजल की समस्या को जड़ से समाप्त करने के लिए करोड़ों रुपए की परियोजनाएं दे दी हैं। मेरे विधानसभा क्षेत्र के 13 वार्डों में आप एक वार्ड में कहीं 125 करोड़, कहीं 150 करोड़, एक वार्ड में इतना पैसा दिया है जिससे पूरी सीवर लाइन और पूरी पानी की लाइन नई बिछने जा रही है। इस परियोजना का भी शिलान्यास हो चुका है। 5 वार्डों में तो भूमि पूजन भी हो चुका है। बहुत जल्दी ये काम भी शुरू होने जा रहा है। तो कुल मिलाकर सौरभ जी, जो स्थितियां थी दूसरी सरकारों में, उन खराब स्थितियों को आप लोगों ने दूर करने का काम किया, और आपने ये भी बताया कि अभी क्या काम हुआ है और आने वाले समय में आप लोग क्या प्लानिंग कर रहे हैं करने की। लेकिन अगर बात विपक्ष की करें तो विपक्ष आरोप लगाता है, जो कि उसका काम भी है, विपक्ष कहता है कि जनता परेशान है, आप लोग सिर्फ प्रचार और प्रसार करते हैं, धरातल पर ऐसा कुछ नहीं होता, सिर्फ आप लोग अपना ही महिमामंडन करते हैं। अगर आप सिर्फ मेरे सोशल मीडिया हैंडल को चेक करेंगे तो आपको मिलेगा कि मैं प्रतिदिन 500 से 600 नए परिवारों से उनके घर जाके मिल ले रहा हूं। आपको मेरे सोशल मीडिया हैंडल पे मिल जाएगा। और हम लोग इस तरह से पूरे 5 साल जनता के बीच में रहते हैं, जनता की समस्याओं को उनके दरवाजे पे जाकर पता करते हैं और वहीं मौके से उसका समाधान कराते हैं। ये जो विपक्ष आरोप लगा रहा है, ये अपने घर में बैठे रहते हैं, 5 साल इनको जनता से कोई लेना देना नहीं रहता, इनको कुछ समस्याओं का पता ही नहीं रहता। हमें याद है जब हम विपक्ष में हुआ करते थे तो जन समस्याओं के लिए आंदोलन करते थे, सरकार को मजबूर करते थे कि वो काम करे। अब जब हम सरकार में हैं, अभी भी जन समस्याओं के लिए जनता के बीच में हम ही जाते हैं, विपक्ष का वहां भी पता नहीं होता और हम ही जाकर समाधान करा देते हैं। तो इस तरह से तो कह सकते हैं आप कि विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों का रोल हम प्ले कर रहे हैं। ये सिर्फ सोशल मीडिया पर है, बैठे बैठे कुछ ट्वीट कर देंगे, बैठे बैठे कुछ पोस्ट कर देंगे, बैठे बैठे बोल देंगे जनता परेशान है। अगर जनता परेशान होती तो जैसे अभूतपूर्व विजय जनता बार बार भाजपा को दिला रही है, नहीं दिलाती। ठीक है, तो मतलब ये तो विपक्ष के जो आरोप थे आपने उसका खंडन किया कि सिर्फ अगर हम सोशल मीडिया अकाउंट ही आपका खंगाल लें तो पता चल जाएगा कि जनता आपसे कितनी संतुष्ट है। देखिए एक आरोप और भी है, आरोपों की देखिए अगर आप 2022 के चुनाव की मतगणना की डेट निकालेंगे तो मतगणना के तुरंत बाद जब आपको लगेगा कि अब विधायक जीत गए तो कुछ दिन आराम करेंगे, मैं आपको अगले दिन से जनता के बीच में जाता मिलूंगा। आप मतगणना की 22 की डेट निकालिए और उसके अगले 4-5 दिन का फेसबुक पोस्ट देख लीजिए, तो मैं आपको तब भी वर्किंग मिलूंगा। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा जनता के बीच में रहता है, इसीलिए जनता भाजपा से संतुष्ट रहती है। चलिए आखिरी सवाल मैं आपसे लेना चाहती हूं, क्योंकि 2027 के चुनाव जो है बेहद नजदीक हैं। आपसे जानना चाहूंगी 2027 के लिए आपकी क्या कुछ तैयारी है? देखिए ये तैयारी करनी पड़ेगी उन विरोधी दलों को जो 5 साल जनता के बीच में नहीं थे, गायब थे, और अब वो अचानक प्रकट होंगे। भारतीय जनता पार्टी हर समय मिशन मोड में रहती है, चुनावी मोड में रहती है, और हम लोग प्रतिदिन कार्यकर्ता जनता के बीच में जाते हैं, प्रतिदिन जन सुनवाई करते हैं। मैंने तो अपने विधानसभा क्षेत्र में 5 स्थान बना रखे हैं जन सुनवाई के, और सप्ताह में 5 दिन में जन सुनवाई करता हूँ। सुबह 7 से 10 और शाम को 6 से 9 मैं घर घर जनसंपर्क करता हूँ। तो हम लोगों की तो कोई तैयारी करने की जरूरत ही नहीं है, हमारा सब कुछ तैयार है। हमें जिस दिन चुनाव घोषित होगा पर्चा भर देना है, जनता आशीर्वाद देगी जिस पर जनता को विश्वास होगा। और चूंकि भाजपा हर समय चुनावी मोड में रहती है,
इसलिए हमें कोई अलग से तैयारी करने की बिल्कुल जरूरत नहीं। सौरभ जी, देखिए इस बात का जिक्र तो विपक्ष भी करता है कि जो भारतीय जनता पार्टी है वो 24 घंटे 365 दिन जो है चुनावी मोड में रहती है। अब क्योंकि आज योगी आदित्यनाथ वाराणसी पहुंचे थे तो उनके कार्यक्रम से जुड़ी हुई कुछ जरूरी जानकारियां आपसे जानना चाहूंगी कि सीएम ने आज वहां पर क्या कुछ कहा, जनता किस तरीके से उनके जाने के बाद रिस्पॉन्स करती हुई नजर आई, क्योंकि आप वहां पर मौजूद थे। आप संत रविदास जी के कार्यक्रम की बात कर रही हैं? जी 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 जी, बहुत अच्छा कार्यक्रम हुआ, जनता बहुत जोश में थी और ये एक सिग्निफिकेंट बात है कि यहाँ पे जो जनता आई थी वह अनुसूचित जाति वर्ग की लगभग 70-80% लोग वहां आए थे, बड़ी संख्या उनकी थी जी। हॉल उनकी संख्या से भरा। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सौरभ श्रीवास्तव जी। तो विधायक वाराणसी कैंट हमारे साथ जुड़े हुए थे, जिन्होंने जानकारी दी कि किस तरीके से तेजी के साथ काम हो रहा है और आने वाले समय में भी हमारी तैयारी है और चुनावों के लिए भी हमारी तैयारी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 365 दिन चुनावी मोड में रहती है और वाराणसी का स्वरूप बदलने का काम किया है हमारी सरकार में। बहुत बहुत शुक्रिया विधायक सौरभ श्रीवास्तव जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।